दोस्तों आज हम आपको दिखा रहे हैं मिर्ज़ा गालिब की हवेली। मिर्ज़ा गालिब जो कि हमारे मशहूर शायर रहे हैं, उनकी हवेली दिल्ली में आज भी है। तो चलिए देखते हैं उनकी हवेली और हम शुरू करते हैं यहाँ से। जैसे कि इनको देखकर आपको नसीरुद्दीन शाह की याद आती होगी। कारण ये है कि जब हम छोटे होते थे तो दूरदर्शन पर एक प्रोग्राम होता था जो मिर्ज़ा गालिब पर बना था और मिर्ज़ा गालिब का किरदार निभाया था नसीरुद्दीन शाह ने। तो हमारे दिमाग में नसीरुद्दीन शाह जो है वो मिर्ज़ा गालिब ही बन गए थे। तो आज हम मिर्ज़ा गालिब जो कि असल में कैसे लगते थे उनको हम दिखा रहे हैं। ये है मिर्ज़ा गालिब की हवेली और यहाँ पर उनके शेर लिखे गए हैं। उग रहा दरो दीवार पे सब्ज़ा गालिब, उग रहा दरो दीवार पे सब्ज़ा गालिब, हम बियाबान में हैं और घर में बहार आई है। ये आप देख रहे हैं उन सभी किताबों को जो कि मिर्ज़ा गालिब पर लिखी गई हैं और अभी भी उनके द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। ये है चौसर और इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसके ऊपर शंख रखे हुए हैं और कुछ गीटियाँ रखी हुई हैं और इसे चौसर कहा जाता है और पुराने लोग बहुत ज़्यादा खेलते थे। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। तो उनकी जो शायरी है उनमें दर्द है और दर्द के साथ साथ कहीं ना कहीं इस समाज की हर एक बात को दर्शाया गया है। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। ये सब आप देख रहे हैं मिर्ज़ा गालिब की हवेली। किसी समय यहाँ पर गूंजती होंगी मिर्ज़ा गालिब की शायरी और ये जो आप किताब देख रहे हैं ये मिर्ज़ा गालिब द्वारा हस्त लिखित है और ये आज भी संभाल कर रखी हुई है। नीचे लिखा हुआ है गालिब के काव्य से कुछ पंक्तियाँ। ये काव्य मिर्ज़ा गालिब का लिखा हुआ है और ये है बर्तन जो मिर्ज़ा गालिब इस्तेमाल किया करते थे। आज भी इनको संभाल कर रखा हुआ है, चाहे वो गिलास है, चाहे वो पतीला है, चाहे वो और कटोरी का सामान है, पानी रखने की सुराही है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और बिल्कुल गालिब का अंदाज़े बयां बिल्कुल दूसरों से अलग था, इसलिए आज भी इन्हें याद किया जाता है। और ऐसे थे मिर्ज़ा गालिब, देखने में ऐसे लगते थे मिर्ज़ा गालिब, एक साधारण से इंसान लेकिन चेहरे पर नूर था क्योंकि उनकी शायरी जो है वो दिल से निकलती थी और दूसरों के दिल तक पहुंचती थी। ये भी है उनके काव्य के कुछ अंश हैं और कुछ पंक्तियां हैं उर्दू में लिखी हुई हैं क्योंकि वो उर्दू के शायर रहे हैं मिर्ज़ा गालिब, जिनकी हवेली हम आपको दिखा रहे हैं बेहद ही खूबसूरत है। बड़ी हवेली है आप देख सकते हैं और यहाँ पर इस जगह पर जो खाली जगह आप देख रहे हैं ना, ये वो जगह है जहाँ पर महफिल लगा करती थी। कहते हैं कि मिर्ज़ा गालिब के दोस्त जो शायर थे वो यहीं पर आते थे और मिर्ज़ा गालिब अपने शायरों के साथ यहीं पर महफिल जमाते थे। तो चलिए आपको इस हवेली का अगला हिस्सा दिखाते हैं और अगला हिस्सा हम आपको दिखाने जा रहे हैं मिर्ज़ा गालिब का स्टैचू यहाँ पर लगा हुआ है उनकी याद में और ये उनके काव्य के कुछ अंश हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी अब हालत कैसी हो चुकी है। शायद अगर हम इस कांच को खोलेंगे और इन पन्नों को हाथ लगाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जो है अपना अस्तित्व खो बैठेंगे, कहीं ना कहीं ये वजूद खो बैठेंगे। और इधर हम आपको दिखाते हैं मिर्ज़ा गालिब के वो कपड़े जो पहना करते थे।
आज भी इन्हें संभाल कर रखा गया है। उनकी टोपी, उनका वो कुर्ता आज भी सही सलामत है। और सिर्फ मिर्ज़ा गालिब का ही क्यों, उनकी धर्मपत्नी का भी सामान यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये हैं उनकी धर्मपत्नी के कपड़े, बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही शालीन। कहते हैं कि गालिब को बड़ा स्वाभिमान था और वो बहुत आत्मविश्वास रखते थे और इसीलिए वो कहते थे कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का है अंदाज़े भी और। तो दोस्तों, ये थी मिर्ज़ा गालिब की हवेली, जो आज भी बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने अंदर उस माहौल को और शायरी को या मिर्ज़ा गालिब की यादों को समेट के बैठी हुई है। चांदनी चौक के बिल्कुल पास कुछ ही 500-700 मीटर की दूरी पर स्थित है मिर्ज़ा गालिब की ये हवेली।